फ्रॉड करने का एक नया तरीका मार्केट में आ चुका है। ये वारदात आपके साथ या आपके किसी भी जानने वाले के साथ हो सकती है, इसलिए इस ऑडियो को पूरा सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जनाब? सब खैर ऑफिस हैं, ठीक ठाक हैं सब। मेरे साथ भी जो है ना कल एक वाक़या हुआ, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि ये नया वाक़या हुआ मेरे साथ। कि मुझे एक कॉल आई सिम पे और मुझे उन्होंने पूछा जी आपका नाम, मेरा नाम लेकर उन्होंने पूछा कि आप फलां बात कर रहे हैं, और मैंने उसका मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी एक नंबर, उन्होंने मुझे बताया कि ये सिम का नंबर है, ये आपके नाम से मैं आपको पता है। मैंने कहा जी मेरे नाम सिम नहीं है और ना मैंने निकलवाई है। उन्होंने कहा जी आपके नाम ही है, 2018 में हमने निकलवाई थी और इसके ऊपर जो है FIR कटी हुई है, MFI से बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी मेरे नाम नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा आपके नाम नहीं है, तो मेरे नाम जो बाकी 5 सिमें थी उसके उन्होंने मुझे नंबर बताए। उन्होंने कहा जी ये सिम आपके नाम है, ये सिम आपके नाम है, ये सिम आपके नाम है, वो 5 सिमों के नंबर उन्होंने बताए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये आपका ID कार्ड नंबर है, ये आपका एड्रेस है, यही है। मैंने कहा जी यही है। तो उन्होंने कहा जी जो पहली सिम हमने आपको बताई है ना जिसमें FIR कटी हुई है, वो भी आपके नाम पे ही है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कहाँ मिसयूज हुई है और उस पर जो है FIR हुई है। अभी हमारा इंस्पेक्टर आपको वीडियो व्हाट्सएप पे कॉल करेगा। उसने कॉल बंद की तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल आ गई, उनकी DP पे FIR की पिक्चर लगी थी। तो वो मुझे कहने लगा कि जी आपके खिलाफ FIR है और वो सामने आपको बता दिया जो आपके बारे में FIR हुई है, तो मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ, आप मेरी वीडियो कॉल रिसीव करें। तो मैं थोड़ा शक में पड़ा, मैंने कहा वीडियो कॉल कोई नहीं करता, वीडियो कॉल इसको करनी नहीं चाहिए। मैंने कहा जी वीडियो कॉल मैं रिसीव नहीं करूंगा। तो उसने मुझे काफी डराया धमकाया और बदतमीजी से मुझसे बात की। उसने कहा जी कि आपको वीडियो कॉल रिसीव करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं माजरत चाहता हूँ, आप मुझे FIR नंबर बता दें, मैं आपके पास ऑफिस में आ जाता हूँ। उसको मेरी लोकेशन भी पता थी कि मैं इस्लामाबाद में नहीं हूँ। तो वो मुझे कहने लगा जी मुझे आप 2 घंटे में कैसे मेरे पास पहुंचेंगे, मुझे आप 2 घंटे में मेरे ऑफिस में चाहिए। तो मैंने उसको जाहिर कराया कि जैसे मैं इस्लामाबाद में, मैंने कहा जी आप मुझे बताएं, मैं 2 घंटे में आपके पास आ जाता हूँ। उसने मुझे जो ना कहा कि मैं आपको लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, आप वीडियो कॉल मेरे रिसीव करें। मैंने कहा जी मैं वीडियो कॉल रिसीव नहीं करूंगा, आप ऐसे मुझे बता दें कि आपने मुझे क्यों देखना है। उसने कहा जी मैंने वेरिफिकेशन करनी है। तो मैंने कहा जी वेरिफिकेशन ऐसे नहीं होती, वीडियो कॉल पे कौन वेरिफिकेशन करता है। तो वो आगे से गुस्सा हुआ, नाराज हुआ, मुझे कहने लगा अच्छा आप मुझे बताएंगे कैसे वेरिफिकेशन होती है, तो अगर आप वीडियो कॉल रिसीव नहीं करते तो फिर हम आपको बताएंगे कि हम आपको कैसे 2 घंटे में अपने दफ्तर लेके आते हैं। खैर उसने मुझे कहा कि मैं आपको ना आपका FIR नंबर सेंड कर रहा हूँ, आप चेक करने, आपकी FIR मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। तो उसने मुझे एक दिन व्हाट्सएप पे मैसेज आया और उसमें मैसेज में ये लिखा हुआ आया, ऊपर ही लिखा हुआ था, नीचे FIR वो नंबर था, एक नंबर लिखा हुआ था। उसने मुझे कहा जी आपको FIR मैंने सेंड कर दी है PDF फाइल में, तो ये आपके पास FIR नंबर आ गई, आप सिर्फ इसको वेरीफाई कर दें कि आपके पास FIR नंबर क्या आई है। तो वो मैंने देखा तो उसके ऊपर मैसेज लिखा हुआ था कि आपका फोन का डेटा जो है दूसरे फोन में ट्रांसफर होने लगा है और ये उसका कोड है, तो ये कोड आप किसी के साथ शेयर ना करें। तो वो तो मैंने मैसेज पढ़ लिया। तो मैंने कहा जी ये तो इसमें लिखा हुआ है कि आप मेरा डेटा से ट्रांसफर करने लगे। उसने कहा जी FIR नंबर है, आप इसको फौरन मुझे बताएं कि ये क्या FIR नंबर आपके पास आया है। तो मैंने कहा जी ये मैं आपको नहीं बता सकता, अब मैं आपके ऑफिस आके आपको बताऊंगा। खैर उसने फोन बंद कर दिया। काफी मैं उसको ट्राई करता रहा उसके पास नंबरों पे, लेकिन वो नंबर डायल नहीं हुआ। तो यहाँ तक नौबत आ गई है कि हमारी सारी डिटेल, वो मेरे घर के नंबर थे, मेरे फैमिली के नंबर जितने भी थे, वो सारी डिटेल उनके पास है। तो यहाँ तक नौबत आ गई है कि अब हर आदमी जो है इस तरह से कॉल करके और फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आप भाइयों से भी शेयर करूँ कि आप खुद भी इसे इन्फॉर्म आपको करूँ और आप खुद भी मुतनब्बे रहें और लोगों को भी इन्फॉर्म करें कि आजकल ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। इस तरह अगर आपको किसी भी अननोन नंबर से फ़ोन आए तो पूरी तस्दीक किए बगैर आप अपनी डिटेल कभी भी ना दें। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको मैसेज पढ़ना नहीं आते, जबकि मैसेज में लिखा हुआ भी था कि आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर आपको मैसेज पढ़ना किसी को नहीं आता तो वो बंदा इसमें फंस सकता है। तो इसलिए आप इनसे कभी लंबी बात ही ना करें। अगर इस तरह का कोई वारदात आपके साथ होने लगे तो आप फ़ौरन से कानून नाफिज करने वाले इदारों से रब्ता करें और उनको सारी